दोस्तों, अगर आप ये जानते हैं कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों पर हमला कर कई मंदिरों को तोड़वा दिया था, तो आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि औरंगजेब से पहले कई भारतीय राजा ऐसे हुए जिन्होंने हिंदू मंदिर पर हमला कर उन मंदिरों को तोड़वा दिया। यहाँ जानने वाली बात ये भी है कि वो राजा भी हिंदू ही थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ और वो राजा कौन थे, उनके बारे में हम इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले हम यहाँ बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। क्या औरंगजेब ने वाकई में हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया था, या उसने ऐसा अगर किया था तो क्यों? यहाँ अगर औरंगजेब आता है, देखिए, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम करते हैं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। तो उन्होंने अपनी सारी जीवन में कभी राज कोष से 1 रुपया निकाल करके रोटी खाने का काम नहीं किया। राजा रहते हुए भी जो है ना, अपनी मेहनत की कमाई से टोपी बुनते थे, उससे जो रोटी मिलती थे। कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठे तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, 10,000 में जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि 1 साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ, कहीं ना 50 साल उसने शासन किया, तो 1 साल में 30 लाख, तो 50 साल में 15 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की मुगल बादशाहों में सिर्फ एक बादशाह ही ऐसा था जो आम जनमानस में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सका। वो था औरंगजेब आलमगीर, जिसे हमेशा कट्टर हिंदू विरोधी के तौर पर ही पेश किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसे धर्मांध बादशाह के तौर पर पेश किया। लेकिन क्या वाकई में औरंगजेब हिंदू विरोधी था? क्या वाकई में उसने ढेरों मंदिर तोड़वाए? आइए आज के इस वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि औरंगजेब को उसकी 2 नीतियों की वजह से हिंदू विरोधी माना जाता है। पहली, उसका जो भारतीय मंदिरों को तोड़वाने का आदेश। दूसरा, हिंदू जनता पर जजिया कर लगाने का आदेश। इस बारे में अमेरिकन इतिहासकार ऑड्री क्रेचके, जो नेवार के रूटजर्स यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशिया का इतिहास पढ़ाती है, उन्होंने अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखा है कि ये तर्क गलत है कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करता था। इसके लिए अंग्रेजों के वक्त के इतिहासकार जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने के लिए इस तरह की बातें लिखी थी। एक और इतिहासकार कैथरीन ब्राउन ने अपनी किताब डिड औरंगजेब बैन म्यूजिक में लिखा है कि औरंगजेब एक गायिका और नर्तकी हीराबाई को दिल दे बैठे थे और उसकी मौत के बाद वो संगीत से विरक्त हो गए। आखिरी दिनों में औरंगजेब अपनी एक और पत्नी उदयगिरी के साथ रहा, जो कि एक गायिका थी। औरंगजेब ने अपने बेटे उदयगिरी के पुत्र कामबख्श को पत्र लिखा था कि उनकी मौत भी उनकी मां उदयगिरी के साथ ही होगी। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार राम पुनियानी कहते हैं, औरंगजेब ऐसा राजा था जिसने अपने जीवन में शायद ही कभी शाही खजाने से कुछ लिया था। वो कुरान की प्रतियां लिखकर और टोपी बुनकर अपना खर्च चलाता। हिंदुओं पर जजिया कर को लेकर वो कहते हैं कि जजिया कर हिंदुओं पर 1.25% थी, उसमें भी गरीबों, बुजुर्गों और बच्चों को छूट मिलती थी। इसके अलावा दूसरी ओर अगर देखा जाए तो मुसलमानों पर भी 2.5% ज़कात लगता था। इसका मकसद सिर्फ शाही खजाने के लिए पैसा जमा करना था। उस वक्त पुनियानी ने भी अंग्रेजों पर हिंदू मुस्लिम करने हुआ फूट डालो और राज करो की नीति का आरोप लगाया है। वो कहते हैं कि अन्य राजाओं की तरह औरंगजेब को नाच गाने का शौक नहीं था, इसलिए दरबार के नर्तक और गायक बेरोजगार हो गए और उन्होंने भी इसे बदनाम किया। अब हम आते हैं इस बात पर कि आखिर औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए क्यों थे, क्या वजह थी जो उसने ऐसा किया।
तो सबसे पहले ये जानते हैं कि औरंगजेब उर्फ मुहीउद्दीन मोहम्मद का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ था, जो 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 यानी अपने मरने तक भारत का शासक बना रहा। जबकि राजगद्दी पर बैठने के बाद से लेकर 11 साल तक तो सब कुछ सही चलता रहा। इसके बाद आता है 9 अप्रैल 1969 का वो दिन जब औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ने का हुक्म जारी किया। औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उसके दरबारी लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मुआसिर-ए-आलमगीरी में किया है। इतिहासकार मानते हैं कि यही वो समय था जब सोमनाथ और काशी विश्वनाथ समेत दर्जनों मंदिरों को गिराया गया। जिन मंदिरों को गिराया गया उनमें मलरीना मंदिर जयपुर, चिंतामणि मंदिर सरसपुर, अहमदाबाद आदि मंदिर भी शामिल थे। औरंगजेब के बारे में इतिहासकार राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब ऐसा करने वाला पहला राजा नहीं था। तब ये नियम था कि जीतने वाला राजा हारने वाले की निशानियां मिटा दिया करते थे। मौर्य साम्राज्य के बाद आए शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मठों को तोड़ दिया था और सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला था। ही सन 642 में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी के गणेश मंदिर को लूटने के बाद तोड़वा दिया था। 9वीं शताब्दी में पांड्य राजा श्री महाराज श्री वल्लभ ने भी दूसरे राज्यों पर हमला कर तोड़वा दिया करते थे। इतिहासकार प्रदीप केसरवानी कहते हैं कि औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को तोड़ा ही नहीं था बल्कि बनवाया भी था। बालाजी मंदिर चित्रकूट, बनारस का जंगमबाड़ी मठ, उमानंद मंदिर गुवाहाटी इसके उदाहरण है। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर और सोमेश्वर मंदिर को भी उसने जागीरें दान में दी थी। प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन कहते हैं कि मुगल काल में मंदिरों को गिराना एक दुर्लभ घटना हुआ करती थी। जब भी ऐसा हुआ तो उसके पीछे राजनीतिक कारण थे। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय दक्षिण में ही बीता। जैसे मथुरा के केसाराम मंदिर पर इसलिए हमला हुआ था क्योंकि वहां के जाटों ने सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह किया था।